अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहसिन नकवी के हवाले से। तो चेयरमैन साहब ने डिनर रखा हुआ था आज और पीएसएल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, हाई कवरेज के हवाले से क्या खबर है वो आप लोग को शेयर करेंगे। बेन डकेट इंग्लैंड के प्लेयर भाई आईपीएल से आउट हो गए हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद मोइन अली को लेकर क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। एडम जेम्पा के हवाले से क्या अपडेट आ रही है भाई, कब ज्वाइन करने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। जैक फ्रेशर-मैगर जो कि जिनका ताल्लुक पिंडीज से है, अब उनकी रिप्लेसमेंट जो है पिंडीज ने ले ली है, कौन आया भाई उनकी रिप्लेसमेंट में वो आप लोग से शेयर करेंगे। जेम विंस जो है वो मिस कर रहे हैं भाई लोअर लेग पीएसएल की, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। ले ली गई है उनकी, बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे। लाहौर कलंदर के जो फॉरेन प्लेयर हैं उनको लेकर कुछ अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहां पर आप देखेंगे भाई इस बार पीएसएल कहां पर दिखेगा। वली टेक्नोलॉजीज के बड़े छक्के जो है वो जारी हैं, जरा इसके और बात करेंगे। और बात करेंगे साउथ शकील और इफ्तिखार अहमद ने बात की है अपने कमबैक को लेकर, उन्होंने बताया कि भाई वो कैसे कमबैक करेंगे पाकिस्तान टीम के अंदर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और पीएसएल का सॉन्ग आ गया है, थोड़ा सा गुनगुनाएं, खेलेंगे बीट पे, वो मैं बाद में बताऊंगा वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साले के पहले भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पहुंचना शुरू हुए हुए हैं, कल से हम आपको लिस्टें लगातार बता रहे हैं और ये भी कल हम आपको बता रहे थे जैसे जैसे जो है वो दिन ढलता जाएगा और लोग जो है पहुंचते जाएंगे। तो अब काफी ज्यादा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए भाई। देखिए बिल्कुल, मोहसिन नकवी ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीब रखी हुई थी और वहां पर उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया, जहां पर 8 की 8 टीमों के जो कप्तान थे वो मौजूद थे, जो ऑनर्स थे 8 टीम्स के वो मौजूद थे और काफी सारे जो फॉरेन प्लेयर्स जो आए हुए थे, जो आ सकता था आसानी से वो आ गया, जो नहीं अवेलेबल था मतलब वो अपने होटल्स में ही कुछ थे, लेकिन बहुत सारे जैसे शमसी थे, सिकंदर रजा थे और भी काफी सारे खिलाड़ी थे, हेड कोचेस थे जैसे टिम पेन थे, ये सब मौजूद थे और इन्होंने वो तकरीब में शिरकत की। वहां पर जो पीएसएल का ऑफिशियल सॉन्ग है उसको भी रिलीज किया गया। साथ ही साथ मोहसिन नकवी ने माजरत भी की कि मैं फैंस से बड़ी माजरत चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं कि इस बार जो पीएसएल सिर्फ 2 सिटीज में की जा रही है, प्लस क्राउड अलाउ नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मजबूरी है, मुश्किल हालात थे, मजबूरी थी, लेकिन इंशाल्लाह अगले सालों में कंपनसेट करेंगे। नहीं, बड़ी कोशिश की उन बेचारों ने, जो आपको पेशावर में कराने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन जारी बात है हालात ऐसे बन गए कि वहां कराना पॉसिबल नहीं था। हाँ, तो उन्होंने खैर माजरत भी की। बाकी उन्होंने यही कहा, जो उन्होंने खिताब भी किया, बाकी जो जितने टीम्स के कप्तान थे ऑनर से, कि इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो टीवी पर जो आवाम देख रही होगी वो बेस्ट एवर क्वालिटी में देखेंगे। तो आपको बता दें इस बार कहा जा रहा है कि पीएसएल में बिग अपग्रेडेशन हुई है भाई। इस बार आपको पीएसएल सबसे बड़ा पीएसएल देखने को मिलेगा। 30+ कैमरास इस बार इंस्टॉल किए गए हैं, हाई क्वालिटी वाला आपको दिखेगा। इसके अलावा जो मेजर टेक्निकल और एडिटोरियल एनहांसमेंट है वो की गई हैं, काफी बेहतरी लाई गई है। बिल्कुल, इस बार कहा गया कि जितने 10 साल में पीएसएल हुआ है, इस बार आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा जैसे मानो आपको आईपीएल में देखने को क्वालिटी मिलती है या आपको सॉरी आईसीसी इवेंट्स में देखने को मिलती है कि बहुत हाई प्रोफाइल कवरेज होती है, जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं। उर्दू ब्रॉडकास्ट भी सबसे जामे होगी। बिल्कुल, इस बार उर्दू में भी कहा जा रहा है कि बहुत डिफरेंट होगी, वहां पे कैमरे इस्तेमाल किए। बिल्कुल जी, डेडिकेटेड कैमरे होंगे, रिप्लेस अलग होंगे, न्यू स्टूडियोज बनाए गए हैं, वहां से स्टूडियोज से शो होंगे, हाईलाइट शामिल होंगी उसके अंदर। इसके अलावा जो और कवरेज है, जो हॉक आया वो हमेशा होती है वो रहेगी, फुल डीआरएस फीचर्स रहेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ बैट विजुअलाइजेशन रहेगी और बायोमैकेनिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो स्पाइडर कैम है, प्लेयर ट्रैकर है, ये सब चीजें तो, और ग्राफिक्स जो है वो इस बार हाई प्रोफाइल ग्राफिक्स यूज किए जाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। इन शॉर्ट पीसीबी इस बार आपको, क्योंकि टीवी पर ही आपने पीएसएल देखना है या अपने फोन्स पर डिफरेंट एप्स के थ्रू आप देख रहे होगे, तो वो आपको एक हाई क्वालिटी और बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला है टीवी पर। एक और काम भी होगा, जैसे लाइक वर्ल्ड कप में आपको याद है कि जैसे ही कोई प्लेयर जो है वो आउट होता था या वो स्टैम्प किसी को कर दिया या किसी को रन आउट कर दिया, तो एकदम से जो हम अपील करते थे तो एकदम से डिसीजन, मतलब अभी वहां पर आता नहीं था तो अंपायर को पहले पता चल जाता था कि यार ये क्या आउट है या नॉट आउट है, तो वो भी तेजी लाई जाएगी, मतलब तेजी से बता दिया जाएगा कि यार फिलहाल ये आउट है या नॉट आउट नहीं, नॉट आउट है टाइम का, ताकि जो है बचत हो सके। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है बेन डकेट को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि बेन डकेट जो है जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो इस बार जो आईपीएल है वो नहीं खेलेंगे
और उन्होंने अपनी जो टीम है उसको बता दिया कि यार इस बार मैं आईपीएल के अंदर शामिल नहीं हूंगा। और रीजन उन्होंने ये बताई है कि मेरा जो इंग्लैंड के साथ कैरियर है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं और आगे आने वाले जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं उनकी मैं तैयारी कर रहा हूं, जिससे साफ ये लग रहा है कि बेन डकेट जो है वो अब डोमेस्टिक में जाएंगे इंग्लैंड की और वहां पर जाकर जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फिर से इंग्लैंड के लिए। और आपको याद रहे कि इससे पहले जो ये फैसला है वो हैरी ब्रूक ने भी किया था कि पर्सनल रीजंस को लेकर हैरी ब्रूक ने जो है वो आईपीएल से आउट हो गए थे। उसके बाद बीसीसीआई ने यह किया था कि हैरी ब्रूक के ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि बेन डकेट को भी इस पाबंदी का 3 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है भाई। और देखिए बेन डकेट ने बोला कि मुझे पता है कि मेरे ऊपर बैन लगेगा। याद रहे कि बेन डकेट का दिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और दिल्ली की टीम ने उनको पिक किया था। अच्छा, अमाउंट कम ही थी, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, 2 करोड़ थी। 2 करोड़ में दिल्ली ने इनको पिक किया था। यू नेवर नो कि वो शायद वो देख रहे हो कि पैसे कम है। अच्छा, उन्होंने इस पर बात की। वो कहते हैं कि चूंकि मैं अपना जो इंग्लैंड की तरफ से 3 फॉर्मेट का कैरियर है वो तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूं। T20 वर्ल्ड कप जो गुजरा उसका वो पार्ट जरूर थे, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इंग्लैंड सॉल्ट और बटलर के साथ ही ओपनिंग करता रहा और बुरी तरीके से दोनों नाकाम रहे, इन बेचारों को मौका नहीं मिला। लेकिन ये कहती है कि मैं फ्यूचर में आगे टेस्ट सीरीज आ रही है उसकी भी तैयारी करना चाहता हूं। मेरे पास टाइम कम है, ऑलरेडी मैं 31 साल का हूं। मुझे ये भी पता है कि अब मेरे पर 3 साल का अगर बैन लग जाता है और फिर अगर मैं 34 साल का हो जाता हूं तो दोबारा तो मैं आईपीएल भी नहीं खेल सकूंगा, फिर शायद मुझे खेलने का मौका ना मिले, तो शायद मैं आइंदा कभी भी आईपीएल ना खेल सकूं, ये भी मुझे पता है। लेकिन बावजूद इसके ये मैं फैसला कर रहा हूं कि मैं लास्ट मोमेंट पर आईपीएल से अपने आप को अलहदा कर रहा हूं, पुल आउट कर रहा हूं और सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर 2.5 महीने में इतना फायदा मुझे नहीं होना एज कंपैरिजन के इंग्लैंड जाके मैं अपनी पूरी तैयारी करूं और जो अपकमिंग सीरीज है इंग्लैंड की उसके लिए मैं खेलूं। वो कहते हैं जब मैंने नाम दिया था अपना ऑक्शन में उस टाइम मेरा इरादा था खेलने का, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मेरे लिए बेहतरीन फैसला है। अच्छा अली साहब, जो आईपीएल से प्लेयर्स निकल रहे हैं, पुल आउट या इंजर्ड हो रहे हैं, वो लिस्ट अब लंबी चौड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल के लिए चीजें बहुत आसान है। इससे पहले मिचेल स्टार्क वो आपको पता है कि अनअवेलेबल हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी वर्कलोड के चलते स्टार्क आधा आईपीएल खेलेंगे और हाफ आईपीएल नहीं खेलेंगे। हैजलवुड का अभी तक कोई पता नहीं है। हैजलवुड इंजर्ड है, उनका भी है, का भी कोई पता नहीं है। पैट कमिंस का कुछ नहीं है। नथन एलिस ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुके हैं। लॉके फर्गुसन का भी कुछ पता नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट हाफ आईपीएल से तो बाहर हैं। फिर पथिराना वो भी आईपीएल से बाहर हो गए हैं, एटलीस्ट आधे से तो बाहर हैं ही हैं। एडम मिलने वो भी आईपीएल से बाहर हैं, वो भी इंजर्ड हैं। सैम कुरल पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। नथन एलिस पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। जैक एडवर्ड्स पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं और अब ये बेन डकेट भी पुल आउट कर गए हैं आईपीएल से। अच्छा, ये जो बाहर हो रहे हैं ना नाम, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान को पड़ रहा है। मतलब ये बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि आईपीएल से कोई नाम बाहर हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो पीएसएल को ऐसे बर्दाश्त करना पड़ता है कि वो डायरेक्ट आते हैं और ये देखते हैं कि पीएसएल के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो फ्रेंचाइज ने पिक किया और जो हमारी रिप्लेसमेंट पे ठीक बैठता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं और वो पीएसएल का प्लेयर जो थोड़े दिन के बाद ये कह देता है कि मेरी पर्सनल रीजंस हो गई हैं जिसकी वजह से मैं बाहर हो रहा हूं, और वो फिर आपको आईपीएल में दिखता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बुरी बात है। इसमें एक अच्छी जो अली साहब एक अपडेट है वो ये कि एरन हार्डे से भी राब्ता किया गया था कि आज, और अपडेट बड़ा टीवी पर भी हर सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा था कि एरन हार्डे जो है वो पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बाद में खबर ये आई कि एरन हार्डे ने मना कर दिया एंड में कि जी नहीं, मैं अपनी फ्रेंचाइज से ही खेलूंगा। अब अली साहब एक ये जो आईपीएल वाले एक अच्छा काम करते हैं वो ये करते हैं कि जो प्लेयर आईपीएल से आखिरी मोमेंट पे पुल आउट करता है उसको बैन कर देते हैं। अब सवाल यहां पर उठता है कि क्या पीसीबी और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो भी डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन आपको उनको भी, जैसे शनाका है, मुजराबानी है, बार्टमैन है, मोती है। अब आप देखो ना, हम शनाका की बात करते हैं, शनाका हमेशा आईपीएल में उनको तभी बुलाया जाता है जब कोई नहीं जाता। जैसे अगर आप देखो 2023 में आईपीएल में केन विलियमसन अनफिट हो गए थे गुजरात टाइटंस की नुमाइंदगी करते हुए, तो उनकी जगह केन विलियमसन आ गए थे। 2025 के आईपीएल में ग्लेन फिलिप्स बाहर हो गए थे बीच में, तो उसकी रिप्लेसमेंट में इनको डाल दिया गया था, हमेशा रिप्लेसमेंट ही रहे। और अभी 2026 में सैम कुरन बाहर हो गए तो इनको बुला लिया, मैच नहीं मिलता इनको, बैठे ही रहते हैं बेंच पे। रिप्लेसमेंट। और जो एरन हार्डी की आपने बात की है, तो उनसे जो कांटेक्ट किया था वो सनराइज हैदराबाद ने कांटेक्ट किया था जैक एडवर्ड की रिप्लेसमेंट के लिए, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने लॉयल्टी को जो है और ये बहुत चल रहा था कि वो जैक एडवर्ड्स की अगर रिप्लेस कर जाएंगे, लेकिन एट द एंड आप देखो बहुत बड़ी बात है, बाद में पेशावर ज़ल्मी ने ये कंफर्म किया कि वो कहीं नहीं जा रहे और एरन हार्डे फुल पीएसएल के लिए अवेलेबल। कितनी बड़ी बात है। खैर की आईपीएल के लिए ये एक झटका जरूर है कि एक और खिलाड़ी वहां से बाहर हो गया, लेकिन इसके अलावा जो बेन डकेट का कहना यही था कि मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि एट द एंड जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा
या अगले चंद सालों के बाद मुझे लगता है कि ये मेरा फैसला ठीक रहेगा। लेकिन अली साहब मुझे पर्सनली लगता है कि पैसे डकेट के कम थे, 2 करोड़, शायद अगर ज्यादा होते। थोड़ा सा ना डकेट का फॉर्म भी उस तरह का नहीं चल रहा, और डकेट को अगर आप देखो तो पूरे आप वर्ल्ड कप में भी देखो तो बेंच किए रखा उन्होंने, लेकिन जिनको खिला रहे थे उनकी बड़ी फॉर्म थी। लेकिन एक बात है बेंच किया हुआ था तो वो चाहते हैं कि वो इंग्लैंड की तरफ से खेले, और मैं पर्सनली बेन डकेट को बड़ा अच्छा प्लेयर समझता हूं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोइन अली के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि मोइन अली ने भाई स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। देखिए बिल्कुल अपडेट यह है कि कराची किंग्स का जो स्क्वाड है उसको मोइन अली ने आज ज्वाइन कर लिया, और ये बड़ी अच्छी खबर है कराची किंग्स के लिए, क्योंकि कराची ऑलरेडी अपडेट दे चुका है कि हमारे तमाम के तमाम जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, डिस्पाइट के रूमर्स चल रही थी कि सिक्योरिटी मसला है या ये मसला है या मिडिल ईस्ट में जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से चीजें खराब हो जाएंगी, कुछ नहीं आ पाएंगे, तो कराची के तमाम जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। ये सलमान इकबाल ने भी कंफर्म किया, और आज मोइन अली ने कराची किंग्स के लगा के विंग्स के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पिंडीज के हवाले से। तो अपडेट भाईजान, बल्कि जैम्पा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाईजान ये जो जैम्पा है अभी तक ये पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं, ये कब ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए एक और खबर है कराची किंग्स के लिए, और वो भी एक अच्छी खबर है। जैम्पा के हवाले से कराची किंग्स ने अपडेट दिया कि वो कल जो है एडम जैम्पा स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। आपको बताया कि अब पीएसएल में भी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो कल तकरीबन ऑलमोस्ट जो नाम रह चुके हैं फॉरेन्स, उनकी कोशिश है फ्रेंचाइजीज की कि वो ज्वाइन कर लें। तो जैम्पा के हवाले से खबर ये आ रही है कि कल एडम जैम्पा वो भी कराची किंग्स को का जो स्क्वाड है ज्वाइन कर लेंगे। तो मोइन अली आ गए हैं और एडम जैम्पा कल आ जाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पिंडी का जौकुत जैक फ्रेसर मैगर ढोक रत्ता जो है वो इंजर्ड हो गए थे, और वो जो है वो इससे बाहर हो गए थे, लिहाजा मुकोंची उर्फ ढोक खब्बा वालों ने जो है वो पिंडीज को जो है ज्वाइन कर लिया। गरीबाबाद वालों ने नहीं, ये मुकोंची उर्फ ढोक खब्बा, मुकुर्ची उर्फ ढोक खब्बा वाले जो है वो आ गए हैं अब इनकी रिप्लेसमेंट में, लिहाजा ढोक रत्ते हमारे प्लेयर बाहर हो गए। देखिए बड़ी खबर है, और खबर यह है कि एक अच्छा प्लेयर लिया। इवन जैक फ्रेसर मैगर के उनकी इतनी अच्छी फॉर्म भी नहीं थी, और वो अपने आप को बाहर हो गए थे पीएसएल से, तो अब उनकी इवन उनका भी खबरें आ रही है, उनके भी कुछ आईपीएल से राब्ते शाब्ते चल रहे हैं, शायद अगले चंद दिनों में उनको भी किसी की रिप्लेसमेंट पर डाल दिया जाए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि जो मकोंची एक बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, और न्यूजीलैंड के ऊपर बड़ी तनकीद की गई थी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जब मकोंची को नहीं खिलाया गया था, फाइनल में ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि सेमीफाइनल में मकोंची ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, और आते साथ इन्होंने अपने 1 ओवर में 2 विकेट्स लेकर साउथ अफ्रीका को प्रेशराइज कर दिया था, और उसके बाद साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा मेजर स्कोर करने में नाकाम रहा था। और जब से मकोंची ने न्यूजीलैंड की टीम में एक जो सबसे बड़ी नॉक खेली थी वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी, बैटिंग में सेडनर के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप बनाई थी, अगर मकोंची वहां पे रन ना बनाते और बॉलिंग भी इतनी अच्छी ना करते तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी होती, तो शायद पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में चला जाता। उसने मकोंची ने इतने प्यारे छक्के वहां पर मारे थे कि सारा माहौल खराब, क्योंकि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम फंस चुकी थी श्रीलंका के अगेंस्ट। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उसको मकोंची को इन्होंने इंडिया वाले मैच में खिलाया ही नहीं, फाइनल में ड्रॉप करना, तो उस पर इतनी क्रिटिसाइज किया गया था सेडनर के ऊपर कि आपने इतने ब्लंडर डिसीजन किए, खुद भी पावर प्ले में ओवर नहीं कराया, ग्लेन फिलिप्स जो थे उससे सिर्फ 1 ओवर आपने करवाया था। लेकिन बहरहाल जो एक मकोंची एक बड़ा ही यूटिलिटी प्लेयर था, बॉलिंग भी करके दे रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी बड़ी अच्छी करता है, तो एक 3D मुकम्मल प्लेयर है, और अब वो पिंडीज की नुमाइंदगी करेंगे, तो आई थिंक एक अच्छा प्लेयर है। वर्ल्ड कप में भी फॉर्म में था, माइकल ब्रेसवेल को रिप्लेस किया था इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के स्क्वाड में, और अब मकोंची पिंडीज की नुमाइंदगी करेंगे भाई। अच्छा, डैरेन मिचेल के हवाले से बड़ा अच्छा ऐड बनाया, जैसे ही वो पहुंचे हैं तो पिंडीज ने जो कहा जी सादा डैरेन मिचेल उर्फ खन्नापुल जो वो आ गए, और साथ उनको फोन करके कहा राती मैच है, उसने कहा जी तैयार हम है, साल उसने अपनी जुबान में उर्दू में कहा जी तैयार हम है। तो बड़े मजेदार इस सब जो है पिंडीज जो है वो चल रहा है इस कहानी को लेके। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है, सबसे अच्छी जो मार्केटिंग अगर आप देखो ना, जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पिंडीज की फ्रेंचाइज है मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, और ओवरऑल जो मार्केटिंग अपनी अच्छी कर रहा है वो पिंडीज वाले कर रहे हैं असल में, और इवन उनके जो ऑनर है एहसन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, अपने कल्चर से शर्मा नहीं रहे हैं। एक होता है अपने कल्चर को छुपा लेना, शर्मा तो कोई भी नहीं रहा। एक बात है लाहौर और जो कराची है ना, उन्होंने सही तरीके से नहीं शर्माने वाली बात नहीं है, लेकिन वो उस तरह नहीं किया, ढीले पड़े हुए हैं, ढीले पड़े हुए हैं। अब आप वो बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज सारी ढीली पड़ी हुई है। इवन जो वली टेक्नोलॉजी के ऑनर हैं, जो पिंडीज के भी ऑनर हैं, और आपको पता है वली टेक्नोलॉजी के भी ऑनर हैं, अब चूंकि पिंडीज के भी वो ऑनर हैं, और जो पीएसएल के जो मीडिया राइट्स हैं सारे वो भी उनके पास ही हैं, तो इवन वो कहते हैं कि मीटिंग में मैंने बाकी फ्रेंचाइज को भी बोला कि यार तुम लोग भी मार्केटिंग करो, क्योंकि देखो एट देन अगर तुम करोगे तो मैंने राइट्स बेचने हैं ना, तो मेरे राइट्स महंगे बिकेंगे, क्योंकि मैंने तो पीसीबी से खरीद लिया। अब मैंने डिफरेंट टीवी शीवी और इंटरनेशनल जहां भी बेचने हैं वो तो मैंने बेचने हैं, क्योंकि मैंने तो पीसीबी को एक अमाउंट दे दिया।
अब अगर तुम मार्केटिंग कम करोगे तो मेरा भी प्रॉफिट कम होगा। तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी मार्केटिंग अच्छी करें, लेकिन मैं बाकियों को भी पुश करता हूं कि बाकी लाहौर, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, भाई सारे आप थोड़े टाइम से 1-2 सालों से सारी ठुस पड़े, हाँ थोड़ी ढीली पड़ी हुई है। अब पिंडीज जो है वो अलबत्ता चुक के रखा हुआ उन्होंने काम। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जेम्स विंस को लेकर। तो भाई जेम्स विंस जो है वो इस वक्त दुबई में फंस चुके हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल आपको पता है कि दुबई के अंदर चल रही है, फ्लाइट्स वहां से आपको मिल नहीं रही है। तो दुबई से जो है जेम्स विंस का आना इस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो रहा, लिहाजा जो उनकी फ्रेंचाइज है अब वो ये बता रही है कि भाई जेम्स विंस जो है, जो लाहौर की लेग है वो मिस कर जाएंगे, और जो कराची की लेग है उसमें वो दोबारा टीम में शामिल होंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट ले ली गई है। दाऊद किसको रिप्लेस, ब्रायन बेनेट जो है उनको रिप्लेस, उनकी जगह ये आ गए हैं जो आपके जेम्स विंस है, क्योंकि ये लाहौर लेग में अवेलेबल नहीं रहेंगे, ऑलमोस्ट हाफ पीएसएल में नहीं रहेंगे, महीने के बाद तकरीबन 15-20 दिन के बाद ये टीम को ज्वाइन करेंगे। तो अपडेट ये आ रही है कि अब उनकी जगह जो है वो ब्रायन बेनेट ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला है। T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद होगा तो इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, और इंडिया के सारे मैच में रन किए, लेकिन वो इंडिया वाले मैच में तो सेंचुरी बना गए थे ना, वो 3 रन से इनकी सेंचुरी आ गई थी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया कि बेनेट सेंचुरी नहीं कर सके तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, तो उन्होंने कहा भाई बेनेट मैं ही तो किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने वो उसको जानते नहीं थे शायद बेनेट को, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। बिल्कुल, तो खैर ये बड़े जबरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही थी और फॉर्म लगी हुई है इनकी, तो एक अच्छी पिक है और आई होप कि ये अच्छा करेंगे। ब्रायन बेनेट शानदार खेले हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है लाहौर कलंदर के हवाले से। तो फॉरेन प्लेयर्स को लेकर उन्होंने जो अपडेट दी है, क्या अपडेट है जी, कौन कौन पहुंच गया? देखिए लाहौर कलंदर ने फॉरेन प्लेयर्स को लेकर अपडेट दिया और तकरीबन उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स पहुंच गए हैं, सिर्फ 2 जो हैं वो उनके अभी रहते हैं। मुस्ताफिजुर रहमान पहुंच गए हैं, वेलालगे पहुंच चुके हैं, सिकंदर रजा वो तो ईद से पहले ही पहुंच गए थे, परवेज इमोन वो भी पहुंच गए हैं। सिर्फ डैनियल सैम्स जो उन्होंने अभी रिप्लेसमेंट के तौर पे मंगाए हैं वो अभी नहीं पहुंचे, उन्होंने पहुंचना है। और रूबिन हरमैन जो है, ये इनके 2 खिलाड़ी सिर्फ रह गए हैं। लेकिन इस बार लाहौर कलंदर के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं अली साहब, वो बहुत ही अगर आप देखो ना मुनासिब से हैं। कोई बड़े नाम लाहौर कलंदर फॉरेन प्लेयर्स में रखने में नाकाम रहा, देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, इनके ही एक फॉरेन प्लेयर्स इनके नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मायूस किया फॉरेन जब नेम्स पिक करने में, इवन जब इनका स्क्वाड भी होता तभी मैं बात कर रहा था कि वो बहुत बड़े नाम नहीं है, इनका जो फोकस है वो शाहीन, हारिस रऊफ और जो अपने पुराने प्लेयर्स हैं उन पर ही है। लेकिन ये इनके 4 प्लेयर्स पहुंच गए और डैनियल सैम्स और हरमैन जो है वो कहा जा रहा है कि वो 1-2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है वली टेक्नोलॉजीज को लेकर। तो भाईजान वली टेक्नोलॉजीज ने जो है बड़ा छक्का जो है वो इस बार मारा है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर जो अपने ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स हैं पीएसएल के, वो ये बेचने में जो कामयाब हो गए हैं। भाईजान किस कंपनी को ये बेच गए हैं, बड़ी इन्होंने धूम मचाई हुई है। देखिए बड़ी अपडेट ये है कि जो वली टेक्नोलॉजीज है उन्होंने ESPN को राइट्स बेच दी, और इसलिए बड़ी हाइप बन रही है क्योंकि ESPN एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी शायद आप लोग जो अभी नए क्रिकेट फैंस है शायद उनको इतना ना आइडिया हो, लेकिन अगर आप जो अर्ली 2000 वाले थे, अगर आप देखो तो जो हम लोग स्पोर्ट्स की न्यूज देखते थे या उस टाइम स्पोर्ट्स शो देखा जाता था वो ESPN पर चलता था। और ESPN पे उस टाइम आपको पता है पाकिस्तान में भी टीवी पर केबल पर भी आता था, तो उस टाइम हम ESPN पर स्पोर्ट्स शोज देखते थे और बहुत मजेदार होते थे। सीरीजें भी आती थी भजन, वो भी आती थी, प्लस स्पोर्ट्स शोज बड़े अच्छे आते थे ESPN पे। अब तो खाली लोग यही पहचानते हैं ना क्रिक इन्फो, ESPN क्रिक इन्फो वेबसाइट ले लिया, उस तरह से ले लिया क्योंकि उन्होंने एक्वायर किया, ESPN ने वो खरीद ली थी जो क्रिक इन्फो वाली थी, उसके बाद उन्होंने अपना नाम साफ दे दिया। लेकिन जो ESPN है वो एक बहुत बड़ा ग्लोबली अगर आप देखो स्पोर्ट्स का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी क्वालिटी भी बड़ी हाई रहती है। बिल्कुल, फिर आपको पता है स्टार वालों के साथ उनका मुआहिदा हो गया था। लेकिन बहरहाल अली साहब जो अपडेट आ रही है वो ये है कि वली टेक्नोलॉजीज ने ESPN को PSL के राइट्स बेच दिए हैं। ऐसे मौके पर वैसे भी आपके लिए बड़ा कंपटीशन टफ है क्योंकि एक बार IPL भी है। अब देखो ना, एक टाइम पर दोनों चीजें चल रही हैं, तो अब जो इंटरनेशनली जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो इंटरनेशनली चैनल्स हैं उनको पता है यार एक टाइम पर एक ही चलेगा। जैसे लाइक आप कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, अब एक ही टाइम है। अब वहां पर या तो आपका लोग या तो IPL देखेंगे या तो PSL देखेंगे। IPL वहां पर बिकी होती है ऑलरेडी, नहीं ऑलरेडी बिकी होती है, लेकिन ऐसे में अब PSL ने भी अपने राइट्स बेचना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक बड़े प्लेटफॉर्म को बेचना, छोटे चैनल को तो आप बेच ही दोगे, लेकिन ESPN जैसे को आपने अगर अपने राइट्स बेचे तो वाकई आपको तारीफ करनी पड़ेगी वली टेक्नोलॉजीज की कि उन्होंने जो PSL के राइट्स हैं वो अब ESPN को बेचे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वो टेलीवाइज करेगा। अच्छा, कहां पर ये और मजीद दिख सकते हैं रीजन में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेपाल में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो टेम्पैड पे जो है नेपाल में दिखेगा। USA और कनाडा की अगर आप बात कर ले तो वहां पर आपको विलो में दिखेगा, विलो स्पोर्ट्स पे दिखेगा, विलो बाय
क्रिक बस में जो आपको देखने को मिलेगा, और Amazon श्रीलंका Prime में अगर आप बात करें तो डायलॉग में आपको देखने को मिलेगा, टेम्पैड में आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम में अगर आप रहते हैं तो वहां पर आपको जो है वो एयरवाई डिजिटल और एयरवाई प्लस पे देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में अगर आप रहते हैं तो आपको टी स्पोर्ट्स और टेम्पैड में देखने को मिलेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहां पर आपको टेम्पैड में देखने को मिलेगा। तो ये इजीली आप जो है इस बार पीएसएल को अराउंड द वर्ल्ड जो एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी साउद शकील और इफ्तिखार अहमद को लेकर। तो दाऊद साहब पहले जरा इफ्तिखार अहमद की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने कमबैक को लेकर कहा कि भाई मैं अपने आप को जो है बेस्ट ऑलराउंडर बनाऊंगा, विद द बैट, विद द बॉल, विद द फील्ड जो है मैं कर दिखाऊंगा। और ओडीआई का भी उन्होंने बताया कि मुझे ओडीआई जो टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान का, उसमें जो अवार्ड है वो मुझे मिला था क्योंकि मैंने ओडीआई का प्रॉपर तौर पर ये सीजन जो है डोमिनेट किया था, जिसकी वजह से वो अवार्ड जो है वो मुझे मिला प्लेयर ओडीआई प्लेयर का। उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान टीम में कमबैक करूं और मैं पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से कमबैक जरूर करूंगा। देखिए बिल्कुल इफ्तिखार अहमद कह रहे हैं कि मैं ओडीआई का भी बेस्ट प्लेयर रहा था, फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया और आप इस साल देखोगे पीएसएल में कि मेरी फिटनेस अलग होगी और मैं इसी वजह से परफॉर्म भी करूंगा। मैंने जोया खान को हायर किया और उनके साथ प्रॉपर मैंने एक फिटनेस ट्रेनर हायर करके उनके साथ मैंने बहुत काम किया और मेरा पूरा फोकस ये है कि इस बार पीएसएल में अच्छा करूं और पाकिस्तान की टी20 और ओडीआई टीम में कम बैक करूं। इसके अलावा अली साहब साउथ शकील जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान हैं वो भी आए और उन्होंने भी अपने कम बैक को लेकर बात की। उन्होंने कहा इस बार नया पीएसएल है, 8 टीम्स हैं, नए चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि कुछ नया भी करें, एक अच्छी क्रिकेट खेलें, ना सिर्फ ऐसा प्लेयर बल्कि ऐसा कैप्टन भी मेरी कोशिश होगी कोयटा ग्लेडिएटर्स अच्छा करे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा प्लेयर जो मेरा मेन गोल है वो है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। और मैं अभी चूंकि ओडीआई टीम से ड्रॉप हूं तो मेरी कोशिश यही है कि पीएसएल में अच्छा करूं और फॉर्म दिखाऊंगा तो जाहिर है सिलेक्टर्स की नजर में आऊंगा और फिर मैं ओडीआई टीम में कम बैक करना चाहता हूं ताकि वर्ल्ड कप 2027 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकूं। तो ऐसा बैटर वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं और ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी पाकिस्तान का जो सफर है उसमें साथ रहूं। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल का गाना आ चुका है जो कि आतिफ असलम ने गाया है, आयमा बेग भी जो उनके साथ हैं इस गाने में। बड़ा शानदार किस्म का गाना जो है गाया उन्होंने, आज ही जो है एंथम रिलीज किया है, सुनकर जो है मजा भी आया। अभी ये आपको जो है गुनगुना कर भी देंगे। ये एक हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल बेसुरे हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी ये कोशिश होती है कि अगर कोई भी गाना आ जाए ये उसको अपने सुरों में गाते हैं। मतलब ये ज्यादातर जो है वो उसमें नहीं रहते कि गाना किस सुर में आया था या कैसे गाया गया, ये उसको अपनी एक लय में गाते हैं। तो काइंडली आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और स्टेज आपके पास है कि आप थोड़ा सा गा के दिखा दें। नहीं, अगर मैं बेसुरा हूं तो आप तो बहुत सुरीले हैं, आप तो इतने सुरीले हैं। तो अच्छा, मैंने ना कभी भी ये चीज कोट नहीं की कि मैं सुरीला हूं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपसे बहुत अच्छा सिंगर हूं मैं। बस मेरा ये कंपटीशन नहीं है कि मैं अच्छा गाता हूं, मेरा ये कंपटीशन है कि मैं आपसे बहुत अच्छा गाता हूं। अंधों में काले राजा खाली बनेंगे। आपसे बहुत अच्छा गाता हूं। मतलब अगर आप 0% गाते तो मैं 100% आपसे बेहतर गाता हूं, मेरा ये मानना है। पर मैं तो कभी मैं कहता ही नहीं कि मैं अच्छा सिंगर हूं। आप हमेशा गुनगुनाते रहते पर मैंने कभी माने नहीं कि मैं अच्छा सिंगर हूं। चले अभी गुनगुना के नहीं, मैं अभी नहीं गा रहा। अब इतनी बेइज्जती की बात तो मैं बिल्कुल नहीं गा सकूंगा। हल्का सा गा। नहीं। अच्छा अली साहब, खेलेंगे बीट पे, ये उसके लिरिक्स हैं और बड़ा जबरदस्त वैसे गाना जो सॉन्ग रिलीज किया। प्लस मैं ये देख रहा हूं कि एड्स भी जो पीएसएल का आया वो भी बड़ा तड़के वाला था। यानी कि अगर आप देखो पिंडी से लेके कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, जितनी पीएसएल की टीम्स हैं उन सब की जो आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें मौजूद थी, जो एड था। और बड़ा जुकतों वाला एक जुकत वाला आप कह लो कि एड बनाया गया था। फैंस अगर आ जाते ना इस बार माहौल बहुत बन गया था। बिल्कुल। और फिर अभी जो पीएसएल का सॉन्ग आया ये भी हमने देखा कि इवन इसका वीडियो भी बहुत अच्छा अमेजिंग है। पहले एक बंदा है वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और फिर वो टीवी वहां पे लग जाता है और फिर वो उठता है और जिस तरह से वो माहौल बनाया गया है, मतलब हर चीज, साथ क्रिकेट का भी टच डाला है, साथ शुगल का भी डाला हुआ है। और तमाम अच्छी बात ये थी कि सारे जितने सिटीज हैं सबकी नुमाइंदगी मौजूद थी। तो बहुत ही एक शानदार किस्म का अली जफर ने जो गाने को कंपोज भी किया और गाया भी, और बाकी भी जितने उनके साथ सिंगर्स हैं, अली साहब बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार किस्म का गाना जो है वो पीएसएल ने रिलीज किया आज। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, हम क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।